हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 5 है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड, लिखते हैं उसको, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग VD से डिनोट करते हैं एंड इलेक्ट्रिक करंट इसको I से डिनोट किया जाता है और करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला। इस कंडक्टर का लेंथ हम लोग L मान लेते हैं। बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। तो इस कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो, जिनमें नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होना शुरू होंगे और जिस वेलोसिटी से वो अट्रैक्ट घसकते हैं उसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया। करंट का डायरेक्शन इधर से होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, आप जानते हैं। इसको हम लोग कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन बोलते हैं। अब इस फिगर में जो आपको दिखाई दे रहा है उसके बारे में डिटेल हम लोग लिख देते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, कंसीडर कि ये कंडक्टर, इसका लेंथ L है, तो लिखते हैं लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A एज shown in the figure given, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं पोटेंशियल सप्लाई किया गया है भी। ठीक है, उसको लिखते हैं हेयर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द एंड ऑफ कंडक्टर के दोनों किनारे पर जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है वो हम लोग लिखते हैं। जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अब वॉल्यूम अगर निकालना हो उस कंडक्टर का तो कैसे निकालेंगे? तो वॉल्यूम हमको पता है, फॉर्मूला होता है, अगर हम एरिया में लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वॉल्यूम निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर हो गया AL। ध्यान से देखिए, यहाँ पर A है एरिया और L है लेंथ। अब हम अगर इसको N से मल्टीप्लाई कर दें, NaL, N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये वॉल्यूम, इसका मतलब उस कंडक्टर के पूरे वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो बताएगा NaL। तो इसको क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। पूरे कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना प्रेजेंट है इन द कंडक्टर कर देते हैं डायरेक्ट। अब आप पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसका फार्मूला हम आपको पहले भी बताए हैं, Q = NE। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर Q = N, N की जगह ये वाला पूरा हो गया NaL, और E ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको लिख दिए NaLE, ये निकल गया टोटल चार्ज। इसको हम फार्मूला को, इसको 1 इक्वेशन दे सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमें जो फाइंड करना है रिलेशनशिप ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD और करंट के बीच में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर करंट का टर्म आ जाए। आपको पता है करंट का फार्मूला होता है I, करंट का सिंबल I = Q/T। तो Q तो नजर आ रहा है लेकिन T दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? T से डिवाइड कर देंगे। तो जब इक्वेशन के एक तरफ अगर T से डिवाइड करेंगे तो दूसरे तरफ भी हमको T से डिवाइड करना होगा, तभी इक्वेशन इक्वेट होगा। तो चलिए इसको लिखते हैं। नाउ डिवाइडिंग बाय T ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। हम लोग डिवाइड कर दिए T से बोथ साइड किसके? इक्वेशन 1 के। अब देखते हैं डिवाइड करने पर क्या आता है।
तब तक इधर हम लोग मिटा देते हैं। यहाँ पे टी से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे टी से डिवाइड करेंगे। Q बाई टी बराबर आ जाएगा NaLE/T। तो ये Q बाई टी तो आप जानते हैं करंट बन जाएगा I NaLE/T। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, आप लोग पढ़ चुके हैं स्कूल में वेलोसिटी का फार्मूला या स्पीड का फार्मूला। अगर हम वेलोसिटी का फार्मूला बोले तो वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी को लिखना चाहें, लिख सकते हैं चूँकि वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम होता है। और v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर एस पी और टी कर सकते हैं, v इक्वल टू एस बाई टी। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर L है और T है, तो L यहाँ पर कंडक्टर का लेंथ है। इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ समय जरूर लगा होगा, तो वो समय T होगा। जो दूरी तय करेगा वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो उस प्रकार से हम वेलोसिटी यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं सो टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन्स टू ट्रैवल द डिस्टेंस L, टाइम टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू ट्रैवल द डिस्टेंस L, क्या लिखेंगे उसी फार्मूला पर पुट करेंगे। तो वेलोसिटी की जगह Vd, डिस्प्लेसमेंट की जगह L, टाइम की जगह T। तो अब आप देखिए यहाँ पर इक्वेशन 2 में आपको L/T दिखाई दे रहा है, तो उसके जगह पर हम लोग Vd को पुट कर सकते हैं। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 I इक्वल टू हो जाएगा Na, L/T तो बन गया Vd, Vd इंटू ई, NaE Vd और E ये निकल गया I। और यही हमारा रिक्वायर्ड रिलेशनशिप है बिटवीन, लिख देते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन I फॉर इलेक्ट्रिक करंट एंड Vd फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखिए n नंबर, a एरिया, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये तीनों जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ये तीनों जो क्वांटिटीज़ हैं कांस्टेंट है। तो अगर इन तीनों को कांस्टेंट मान लिया जाए तो यहाँ पर I जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। तो हम इसको लिख सकते हैं दूसरे शब्दों में if N, A and E are constant then I directly proportional to Vd। ये आप इस इक्वेशन को देखकर निष्कर्ष निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको देखने से क्या पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी जितना ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा करंट का मैग्नीट्यूड होगा। अब इसी फॉर्मूला पर आधारित एक छोटा सा हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द ड्रिफ्ट स्पीड of free electrons in a conductor of length of free electrons in a conductor of length L, यहाँ पर लेंथ दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए है क्योंकि ये एरिया की बात हो रही है, तो एरिया का फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और दिया हुआ है करंट इज 10 एम्पियर एंड करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज 10 एम्पियर। और एक दिया हुआ है ऑल्सो जो इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, तो दिया हुआ द कंडक्टर हैज
10⁻25 इलेक्ट्रॉन्स। अब पर मीटर क्यूब वॉल्यूम में दिया हुआ है पर मीटर क्यूब। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और सबसे पहले इसमें गिवन डेटा को लिखने का कोशिश करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन में दिया है, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। ड्रिफ्ट स्पीड निकालना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना, फॉर्मूला यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है, I = NA VD × E। सारे यहाँ इधर के जो टर्म हैं आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पर से हम VD का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। VD = हो जाएगा NAE, जो इधर मल्टीप्लाई में है वो इक्वेशन के दूसरे तरफ जाने पर डिवाइड बन जाएगा। फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है और इसी के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आंसर में सबसे पहले गिवन तो पढ़ते हैं। कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर दिया हुआ है, L = 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, A = 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए सेंटीमीटर SI यूनिट नहीं है, हमको इसको पहले SI यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। तो आप जानते हैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, या आप बोल सकते हैं कि 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो हम इसको करेंगे तो आ जाएगा 1 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है तो यहाँ पर -4 हो जाएगा। I दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर इज 10 एम्पियर, I = 10 एम्पियर दिया हुआ है, और कंडक्टर में इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो लिखेंगे N = 10⁻25। अब देखिए ये एक संख्या है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होगा, पर मीटर क्यूब लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, पर मीटर क्यूब। फाइंड करना ड्रिफ्ट स्पीड, और तो कुछ नहीं दिया हुआ है। चलिए हम लोग फार्मूला पुट करके इसका रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। वी नो I = NAE VD, यही फार्मूला था, NAE VD। पुट करेंगे, I का वैल्यू 10, N का वैल्यू 10⁻25, A का वैल्यू 10⁻⁻4, E का वैल्यू आपको पता है 1.6, 10⁻⁻19 कूलम होता है। VD हमें फाइंड करना है। अब VD को उधर छोड़ेंगे, बाकी को उधर भेज देंगे, तो लिख सकते हैं और VD = 10 अपॉन ये सारा टर्म नीचे आ जाएगा, 10⁻25, 10⁻⁻4, 1.6, 10⁻⁻19। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पावर को सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आता है। 25 में से 4 चला गया तो कितना बचेगा, 21, ठीक, और यहाँ पर है 21 और यहाँ है -19, तो कितना बचेगा, 2 लिख देते हैं। 10⁻2 1.6, इससे किससे कट जाएगा 10, तो क्या बचेगा 1/10 × 1.6। डिवाइड कर दीजिए, इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा, पॉइंट में ही आएगा। ठीक है, जो भी आएगा इसको आप लोग डिवाइड करके सॉल्व कर लीजिएगा। VD = आ जाएगा 10, 10 का स्क्वायर 1.6, तो ये इससे कट गया, 10 से एक 10 कट गया, 1/10 और 1.6। यहाँ से और काट सकते हैं इसको, यहाँ तो 10 ऊपर चला जाएगा तो 1/16। अब जो डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि इसको हम लोग क्या निकाल रहे हैं, VD फाइंड कर रहे हैं, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर और अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, चलिए पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको डील करेंगे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, the electric current I passing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied to ends of
कंडक्टर। ठीक है, ये हो गया। लेकिन इसमें एक खास बात है इसका स्टेटमेंट में कि कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज़ कांस्टेंट रहेंगी, उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। इफ़ ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़ लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, etc आर रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ये हो गया ओम्स लॉ। आज का वीडियो यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।